हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं जर्मी बेंथम के प्लेजर एंड पेन थ्योरी को। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग जर्मी बेंथम और प्लेजर एंड पेन को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। रिफॉर्म इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोग्रेस। फ्रेंड्स, इस कोड के थ्रू जेरमी बेंथम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को अगर अपने लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए होता है, ठीक है, अगर उनको प्रोग्रेस करना है तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ रिफॉर्म करते रहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके मतलब कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स कि उस रिफॉर्म की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रोग्रेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग को पता है कि समय के अकॉर्डिंग हम लोग का नेसेसिटीज, हम लोग का जो जरूरतें हैं वो भी बदलता रहता है। ठीक है, और इसीलिए फ्रेंड्स, वो सारे नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए, हम लोग की जरूरतें को पूरा करने के लिए हम लोगों को अपने लाइफ में रिफॉर्म करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, जब हम लोग का संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम संविधान हम लोग का कुछ और था। बट फ्रेंड, जैसे जैसे हम लोग का संविधान में बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने लगा, हम लोगों ने उसे लगातार अमेंडमेंट करता रहा। ठीक है, और अमेंडमेंट करने की वजह से क्या होता है फ्रेंड, जो हम लोग को नेसेसिटीज़ है, जो हम लोग का करेंट टाइम का रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग फुलफिल करने के लिए अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म लाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, हम लोग को एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में लेकर के जाता है। गॉट इट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग अभी कवर कर रहे हैं जेरमी बेंथम की सीरीज को, जिसमें कि फ्रेंड्स हम लोगों ने इनके फर्स्ट पार्ट आने की, इनके इंट्रोडक्शन, इनके बायोग्राफी वाले पार्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जाकर के प्लीज़ आप पहले इस वीडियो को देख ले, ताकि आपको ये वीडियो समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। और फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट, जो कि बेंथम ऑन प्लेजर एंड पेन पे बेस्ड होने वाला है। और आने वाले वीडियोस फ्रेंड्स, हम लोग बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी को समझेंगे, फिर हम लोग इनके क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को भी देखेंगे। काफी डिटेल में लोग सारा कुछ करने वाले हैं फ्रेंड्स। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बेंथम्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजर एंड पेन थ्योरी को समझना। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर प्लेजर और पेन होता क्या है। देखिए, तो यहाँ पे बेंथम साहब कहते हैं प्लेजर मतलब वो सारी चीज़ें जो हम लोगों को अच्छा लगता है, जो हम लोगों को खुशी देता है, ठीक है, जो हम लोगों को पसंद है, वो हमारे लिए प्लेजर होगा। और जो कुछ भी हम लोगों को दर्द देता है, हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है हम लोगों के लिए, ठीक है, जो भी हम लोगों को करना नहीं पसंद है, वो सारे आते हैं पेन के अंतर्गत। और इसीलिए फ्रेंड्स, इनका जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया वो ये है, बेंथम आर्ग्यूज दैट एवरीथिंग वी डू शुड बी बेस्ड ऑन परस्यूइंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। इसका क्या मतलब फ्रेंड? देखिए, यहाँ पे बेंथम साहब कहना चाह रहे हैं कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी व्यक्ति है, जितने भी इंडिविजुअल है, वो लोग जनरली क्या करते हैं, हमेशा प्लेजर को परस्यू करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, और हमेशा पेन को अवॉइड करते हैं। वो जहाँ से भी उनको तकलीफ होगा, दुख होगा, दर्द होगा, अन्य वे सारे फैक्टर, ठीक है, जो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है, उसको पेन दे रहा है, दर्द दे रहा है, वहां से वो चीज़ को वो अवॉइड करना चाहेगा, वहां से वो दूर जाना चाहेगा। फिर वो ये भी कहते हैं फ्रेंड्स, ही ऑल्सो क्लेम्स दैट नो मैटर हाउ मच वी अटेम्प्टेड टू इग्नोर द वैल्यू ऑफ पेन एंड प्लेजर, आवर डिजायर टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड रिड्यूस पेन इज अनअवॉइडेबल। इसका क्या मतलब फ्रेंड? देखिए, यहाँ पे बेंथम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आप कितना भी इसे क्यों ना नकार ले, ठीक है, कि यार मुझे ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हो कि जो भी इंसान होगा, ठीक है, उनका जो अल्टीमेट डिजायर होता है, अल्टीमेट जो गोल होता है, वो ये होता है कि अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करे और अपने पेन को वो रिड्यूस करे। और इस सत्य को आप कभी भी ठुकरा नहीं सकते हो, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्योंकि हम लोग को पता है फ्रेंड्स कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसको दुख हो, दर्द हो, प्रॉब्लम हो, वो हमेशा चाहेगा कि हमेशा वो इंसान खुश रहे, उसके पास वो सारे चीजें रहे, ठीक है, जो उनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, उनके नेसेसिटीज के सारे चीजें उसके पास अवेलेबल हो। यानी कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा अपने प्लेजर सीकिंग के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे बेंथम साहब ये भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, बेंथम ऑल्सो सेड दैट वी शुड यूज आवर विजडम और रीजन टू अचीव दिस गोल।
कहने का मतलब क्या हो फ्रेंड, देखिए हम लोग को पता है कि हम लोग को प्लेजर तो चाहिए, आप पेन को हटाना है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? तो यहाँ पे जेरेमी बेंथम साहब कहते हैं कि आप इसको अचीव करने के लिए क्या कीजिए, अपने रीजन का, अपने विजडम का यूज कीजिए। ठीक है, यहाँ पे विजडम कहने का मतलब क्या हो फ्रेंड्स, आपकी जो बुद्धि है, ठीक है, आपके पास जो पावर है, तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है, आपके पास जो दिमाग है, ठीक है, आप उससे क्या कीजिए, कुछ ऐसा वर्क कीजिए जिसकी वजह से आपका जो पेन हो वो कम हो जाए और प्लेजर आपका मैक्सिमाइज होता रहे। ठीक है, तो इसीलिए फिर यहाँ पे जेरेमी बेंथम कह रहे हैं कि हम लोगों को अपना विजडम को, अपना रीजन को एक सही डायरेक्शन में यूज करना चाहिए ताकि हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकें। गेटिंग इट फ्रेंड्स? इसका नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स देखिए, बेंथम्स अप्रोच टू प्लेजर एंड पेन प्रोवाइड्स अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव इन इथिक्स, emphasizing the importance of maximizing happiness in both individual and societal context। कहने का मतलब क्या हो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे जेरेमी बेंथम साहब सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि ये पूरे मतलब कि सोसाइटल लेवल पे बात कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग को जो प्लेजर और पेन है वो क्या करता है, एथिक्स को भी प्रमोट करता है। अब एथिक्स को प्रमोट कैसे करेगा फ्रेंड, देखिए एथिक्स का बेसिक सा मतलब होता है नैतिकता, मॉरलिटी। ठीक है, तो कैसे ही करेगा, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि ये हम लोग सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम लोग ये भी चाहते हैं कि हम लोग तो खुश रहें, बाकी हमारा पूरा सोसाइटी, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा कंट्री, हमारा पूरा स्टेट, हमारा पूरा देश खुश रहे। ठीक है, और हम लोग तो फ्रेंड्स भारतीय हैं, हम लोग इंडियन है, और हम लोग का फ्रेंड्स हमेशा से मोटो रहता है क्या, वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा वर्ल्ड हमारा परिवार है। तो हम लोग तो चाहते ही हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का जो सोसाइटी, हम लोग का जो समाज है, हम लोग का जो कंट्री है, देश दुनिया, सभी जगह पे शांति बनी रहे। ठीक है, कभी किसी को दर्द ना हो, दुख ना हो, सभी लोग खुश रहें, है कि नहीं फ्रेंड्स? और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जो बेंथम का अप्रोच है वो हम लोग को फाउंडेशन दिखाई पड़ता है, किसके लिए, एथिक्स के लिए। गॉट इट फ्रेंड्स? और फिर देखिए इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ही ऑल्सो डेवलप्ड अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग प्लेजर एंड पेन। इसका क्या मतलब है फ्रेंड, देखिए जो जेरेमी बेंथम साहब है उन्होंने इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, बहुत सारी सिस्टमैटिक अप्रोच के तौर पे बनाया है ऐसे कि हम लोग इसे कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसे पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इनके सारे की पॉइंट्स को समझना कि आखिर ये कैसे बताना चाहते हैं कि हम लोग कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं और किस किस कारणों से अचीव कर सकते हैं, हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए जिसकी वजह से हमको ये सारा कुछ मिल सकता है, और कैसे हम बाकी सारे पेन वाली चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। गेटिंग इट फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वो है हेडोनिज्म एज अ फाउंडेशन। इसका क्या मतलब फ्रेंड, देखिए इसका जो मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्लेजर एंड पेन एज अ सेंट्रल। इसका क्या मतलब है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे कहना चाह रहे हैं जेरेमी बेंथम साहब कि आपका लाइफ में जो कुछ भी आपके साथ होता है, ठीक है, चाहे आप जैसे भी बिहेव करते हो, जैसे भी रिएक्ट करते हो किसी बातों पे, उसमें जो आपका सेंट्रल पॉइंट होता है वो क्या होता है, प्लेजर और पेन। यानी कि उसका आपका क्या मोटिव है, आपको उससे सही मिलेगा, यानी कि आपको उससे खुशी मिलेगी या से आपको दुख मिलेगा, वो आपका सेंट्रल पॉइंट होता है आपके हर एक बिहेवियर का। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि वहां से आपको कुछ मनी आपको अर्न होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो लाइफ होगा वो इजी होगा, आप बहुत सारी चीज़ों को परस्यू कर पाएंगे, उसको खरीद पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, इस काम में भी आपका प्लेजर और पेन छुपा हुआ है। जिस तरह से मान लीजिए आप कुछ खाना बना रहे हो, कुछ खा रहे हो, ठीक है, या जितने भी एक्टिविटी आप कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है कि प्लेजर और पेन एज अ सेंट्रल पॉइंट वहां पे छुपा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसीलिए यहाँ पे कहना चाह रहे हैं बेंथम साहब कि बेंथम बिलीव दैट pleasure and pain are the ultimate measure of human welfare. He argued that the best action is the one that maximizes pleasure and minimize pain. और जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी इसका मतलब समझा कि बेंथम साहब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि किसी भी ह्यूमन बींग का, ठीक है, किसी भी ह्यूमंस के लिए उनका वेलफेयर का रास्ता एक ही होता है कि हमेशा वो अपने लाइफ में, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज वो करते हैं उसके लिए एक मेजरमेंट बना करके रखें कि उनसे क्या होगा, किस काम करने से उसको मैक्सिमाइज प्लेजर होगा, यानी कि उसको मैक्सिमम प्लेजर मिलेगा, और किस काम करने से उसका जो पेन होगा वो मिनिमाइज होगा। गेटिंग इट फ्रेंड्स? इनका जो नेक्स्ट की पॉइंट है फ्रेंड वो है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अब ये क्या होता है फ्रेंड, थोड़ा ध्यान से समझिए। Bentham's ethical theory center on the principle of utility, which suggests that actions are right if they promote happiness and wrong if they produce the opposite, यानी कि पेन। तो फ्रेंड देखिए इसका जो कोर पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा है कि जो बेंथम का एथिकल थ्योरी है ना, जो बता रहे हैं कि आप पूरा सोसाइटी का भला कर रहे हो, पूरा सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, उसके पूरे खुशी के बारे में, प्लेजर के बारे में सोच रहे हो, तो वो कहते हैं कि ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पे। अब यूटिलिटी क्या होता है फ्रेंड, देखिए यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर आप जितना चाहें उतना आप खुशी को गेन करें और प्लेजर को यानी कि गेन करें और पेन को अवॉइड करें। और इस फिलोसफी को मतलब प्रमोट करने वाले, फॉलो करने वाले होते हैं चारवाक फिलोसफी। कौन होते हैं फ्रेंड्स? चारवाक फिलोसफी।
चार्वाक फिलॉसफी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अगर पूरा ब्रीफ में समझने का प्रयास करें तो वो कुछ ऐसा है कि जो चार्वाक फिलॉसफी को फॉलोवर होते हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, वो हमेशा अपने आप को मतलब कि अल्टीमेट खुशी पे देखना चाहते हैं कि मुझे कोई भी दर्द, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी हार्डवर्क नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे बस वैसा ही काम दो जिससे मैं खुश रहूं, ठीक है, मेरा भला हो। और इसीलिए फ्रेंड जो चार्वाक फिलॉसफी का मेन मोटो होता है, मेन उसका जो गोल होता है वो ये होता है कि हमेशा वो प्लेजर सीकिंग काम करें और जितने भी पेन हो उससे दूर रहें। यानी कि वो लोग हमेशा मस्त मगन रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं क्या, जिसको दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी कि वो लोग अपना खा पी के मौज मस्ती करते हुए जी रहे हैं जिंदगी, ठीक है, अल्कोहल पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि बाहर क्या हो रही है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहे हैं, ठीक है, इससे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, हमारे समाज पे क्या असर पड़ेगा, जिसको इस सब से मतलब नहीं होता है, बस वो लोग अपने प्लेजर के बारे में सोचते हैं। इस तरह के जितने भी फिलोसफी होते हैं फ्रेंड्स वो आते हैं चार्वाक फिलोसफी के अंतर्गत, और वहीं से फ्रेंड जनरेट होता है यूटिलिटी का थ्योरी। और जो थ्योरी फ्रेंड्स वो ये कहता है कि देखिए, अगर आपका जो एक्शन है, ठीक है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो अगर वो सही है तो वो आपके हैप्पीनेस को प्रमोट करेगा, यानी कि आपको खुशी देगा, प्लेजर देगा। लेकिन अगर वो आपका काम अगर रॉन्ग है, ठीक है, गलत काम है आपका, तो क्या करेगा, जस्ट उसका उल्टा चीज प्रोड्यूस करेगा, यानी कि आपको पेन देगा, दर्द देगा, दुख देगा। गेटिंग इट फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स हम लोगों ने बेसिकली समझा यहाँ पे क्या, कि जो यूटिलिटी होता है उसका सिंपल सा मतलब होता है अपने प्लेजर को गेन करना और पेन को रिड्यूस करना, ठीक है, और इनका जो मेन मोटो है उसको फॉलोवर करने वाले कौन है, चारवाक फिलोसोफर लोग हैं, ठीक है, जो चारवाक को फॉलो करते हैं, चारवाक फिलोसफी को फॉलो करते हैं, उन लोग का सिंपल सा फंडा होता है, पार्टी करो, इंजॉय करो, मौज मस्ती करो, खुश रहो, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कब नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस तरह के सोच वाले जितने भी लोग होते हैं, जिसको बोलता है कि क्या फर्क पड़ेगा, छोड़ो हटाओ ना, इससे क्या ही होने वाला है, ठीक है, कौन ये सब करके बहुत महान बन गया है, इंजॉय करो, पार्टी करो, मौज मस्ती करो, जो इस टाइप के सोचने वाले लोग होते हैं वो सभी आते हैं चारवाक फिलोसफी के अंतर्गत। गेटिंग इट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और की पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इनका जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो है क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसका क्या मतलब है फ्रेंड, देखिए, इसका मतलब होता है कैलकुलेटिंग प्लेजर एंड पेन। अब कैलकुलेटिंग प्लेजर एंड पेन का क्या मतलब है, यानी कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जेरेमी बेंथम साहब है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या, फैल्सिफिक कैलकुलस, ठीक है। फैल्सिफिक कैलकुलस क्या होता है फ्रेंड्स, ये इंट्रोड्यूस किया गया था जेरेमी बेंथम के द्वारा, जिनके द्वारा वो कहते हैं क्या, कि आप अपने प्लेजर को और पेन को क्वांटिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए आप चोरी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके उसके बारे में बताते जरूर मैं था कि मान लीजिए आप चोरी किए, उससे आपको कुछ खुशी मिला क्योंकि आपको उसके वजह से कुछ पैसा मिला, या मान लीजिए जिसकी भी चोरी आपने की थी उसका आपको फायदा मिला, ठीक है। लेकिन सपोज दैट अगर मान लीजिए उसके वजह से आपको जेल हो जाता है, ठीक है, बहुत ही हार्श पनिशमेंट मिलता है, कारावास मिल जाता है, या तो फिर मान लीजिए डेथ इम्प्रिजनमेंट मिल जाता है, यानी कि जितना भी आपको सेंटेंस मिलेगा, जितना भी आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, तो यहाँ पे कहते हैं कि आप उसे क्वांटिफाई कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कि आपका चोरी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी कि वो आपको ज़्यादा प्लेजर दिया, या उसके वजह से जो रिजल्ट मिला आपको उसका ज़्यादा आपको दुख हुआ। आपको लगता है फ्रेंड्स कि अगर आपको दुख ज़्यादा होगा, खुशी कम मिलेगी, तो आप उस काम को मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इस काम से थोड़ा बहुत दुख तो होगा लेकिन प्लेजर बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, तो आप उस काम को कीजिए। सपोज दैट फ्रेंड देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा पढ़ने में तकलीफ होता है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद मान लीजिए उसका अगर मान लीजिए मन से वो पढ़ाई करता है और उसका बहुत ही अच्छे पोस्ट पे जॉब लग जाता है, तो आप समझिए फ्रेंड्स कि जितना उन्होंने तकलीफ उठाया, ठीक है, थोड़ा कम सोया, थोड़ा कम खाया, थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन उसके वजह से जो उसको रिजल्ट मिला, अच्छा जॉब मिला, अच्छा पोस्ट मिला, ठीक है, अच्छा फेम मिला, अच्छा नेम मिला, तो उसके वजह से क्या होगा फ्रेंड, उनका जो प्लेजर होगा वो उनके पेन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे बेंथम साहब बेसिकली यही सुनाना चाह रहे हैं कि आप उसे कैलकुलेट कीजिए कि प्लेजर और पेन क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो भी एक्शन है, जो भी मोटिव है, जो भी आप एक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा प्लेजर मिलता है, ज़्यादा पेन मिलता है, अगर आपको लगता है कि उससे हम लोग को जितना पेन मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग को प्लेजर मिलेगा, तो आप वो काम को कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि इस छोटे से प्लेजर के लिए हम बहुत ज़्यादा अपना कुछ लॉस कर रहे हैं, तो आप उस काम को बेसिकली अवॉइड कीजिए। गेटिंग इट फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली मतलब कि नेट हैप्पीनेस को फाइंड आउट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि कितना आपको प्लेजर मिला, कितना आपको पेन मिला। जो आपको ज़्यादा मिल रहा है उसको आप फॉलो कीजिए, अगर आपको लगता है प्लेजर हमको ज़्यादा मिल रहा है तो उसको फॉलो कीजिए, लगता है कि आपको पेन ज़्यादा मिल रहा है तो आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि ये द नेट हैप्पीनेस के बारे में बात किया जा रहा है। गेटिंग इट फ्रेंड्स? हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है फ्रेंड्स वो है यूनिवर्सल कंसिडरेशन।
तो चलिए फ्रेंड हम लोग इसे समझते हैं। इसका जो की पॉइंट बनता है फ्रेंड्स वो है इम्पार्शियलिटी। क्या मतलब है इसका, देखिए बेंथम emphasized दैट everyone's pleasure and pain should be considered equally. The happiness of one person is not more important than that of another. तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जेरमी बेंथम साहब बेसिकली ही कहना चाह रहे हैं कि हर एक लोगों का, ठीक है, चाहे हर एक इंडिविजुअल का, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक लोगों का क्या होता है फ्रेंड, जो प्लेजर और पेन होता है वो इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे किसी के लिए कम या किसी के लिए अधिक नहीं हो सकता है। उनका मेथड अलग हो सकता है कि किसी को किसी और से खुशी मिलती है, बाकी सेकंड पर्सन को किसी और से खुशी मिलती है। सपोज दैट अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ के खुशी मिलता है कि चलो आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको पार्टी करने से खुशी मिलता होगा, इंजॉय करने से खुशी मिलता होगा, किसी से बात करने से खुशी मिलता होगा। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये क्या हो रहा है कि हम लोग का जो मेथड है प्लेजर गेन करने का वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है प्लेजर एंड पेन का वो कभी भी इम्पार्शियल नहीं हो सकता है, अनइक्वल नहीं हो सकता है। वो सभी के लिए फ्रेंड इक्वल होगा और किसी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट या किसी के लिए लेस इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गॉट इट फ्रेंड्स। तो इनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बनता है फ्रेंड्स वो इसका है लीगल एंड सोशल रिफॉर्म। तो इसका जो की पॉइंट है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है समझिए। बेंथम अप्लाइड हिज आइडियाज टू सोशल एंड लीगल रिफॉर्म्स, arguing that laws should be designed to maximize the overall happiness of society. तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जेरमी बेंथम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके गवर्नमेंट में, ठीक है, मान लीजिए आपका जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आपका समाज में, सोसाइटी में, स्टेट में, अगर मान लीजिए वो कोई सोशल के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रही है, तो आप जो भी सोशल रिफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि आप दिखाने के लिए आप कुछ भी बक रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन आप उसे एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जेरमी बेंथम साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आप वैसा काम कीजिए, ठीक है, जो आपके लॉ को, यानी कि आपके लॉ की मदद से उसको रिफॉर्म करते हुए, ठीक है, समाज को रिफॉर्म करते हुए, आपकी लीगलिटी को रिफॉर्म करते हुए क्या करिए, पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को, समाज में रहने वाले लोगों को क्या करिए, उसका हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करिए। और ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए होनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड हम लोग को पता है कि किसी एक आदमी से समाज तो बनता नहीं है, ठीक है, समाज में अगर सभी लोग खुश रहेंगे तभी हमारा समाज अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, समाज में मान लीजिए कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो लोग समाज को, सोसाइटी को और ज़्यादा पीछे लेके जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर सभी लोग वहाँ पे अच्छे होंगे, एजुकेटेड होंगे, ठीक है, समझदार होंगे, सभी लोग खुश होंगे, तो सभी लोग अपने समाज को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे। गॉट इट फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंड्स नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है इन्फ्लुएंस ऑन लेटर थिंकर्स। इसका मतलब क्या हो फ्रेंड, देखिए कि इन्होंने जितनी भी बातें कही, ठीक है, प्लेजर या पेन को लेकर के, तो इनके बाद आने वाले जितने भी फिलोसोफर हुए उनको बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिला कि अगर अच्छा सोचने का ये भी एक डायरेक्शन हो सकता है जहाँ पे सिर्फ हम लोग नेचुरल राइट्स या मतलब किसी अथॉरिटी के बारे में, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात ना करके किसी के अपने खुशी के बारे में, उसके प्लेजर के बारे में, उसके पेन के बारे में भी बात किया जा सकता है। और यहीं से फ्रेंड स्थापना होता है, फाउंडेशन होता है किसका, फाउंडेशन फॉर यूटिलिटेरियनिज्म। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग जेरमी बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही वो व्यक्ति थे, यही वो व्यक्ति थे जिनके वजह से क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट का, इस थ्योरी का जन्म होता है। यहाँ से इसका क्या होता है, इनिशिएशन होता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा, लेकिन इससे पहले जितने भी फिलोसोफर हुए हैं, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, उनका मेन कंसर्न ये कभी नहीं रहा। जबकि जो जेरमी बेंथम है उनका जो मेन कंसर्न था वो यूटिलिटी को लेकर के था, लोगों के प्लेजर और पेन को लेकर के था। और इसीलिए फ्रेंड्स हमें इन्हें यूटिलिटेरियनिज्म का जनक मानते हैं, फादर मानते हैं। गेटिंग इट फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेंथम्स आइडियाज लेड द ग्राउंड वर्क फॉर लेटर यूटिलिटेरियंस सच एज जॉन स्टुअर्ट मिल हु एक्सप्लेन ऑन द क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ प्लेजर एंड पेन। कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि इन्होंने जो नींव रखी थी, ठीक है, किसका, यूटिलिटी थ्योरी का, उसके वजह से क्या हुआ, इसके बाद आने वाले जितने भी यूटिलिटेरियंस थे, जैसे कि हमारा जीएस मिल हो गए, रूसो हो गए, ठीक है, वो सभी लोगों ने क्वांटिटी अप्रोच पे, क्वालिटेटिव अप्रोच पे, हर एक तरह से क्या हुआ, उन्होंने मतलब कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग एस्पेक्ट से उन्होंने क्या करने का प्रयास किया। उन्होंने प्लेजर और पेन को बताने का प्रयास किया, कैसे हम लोगों के प्लेजर के, पेन के बारे में बात कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग और ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लोगों को कैसे और ज़्यादा खुशी दे सकते हैं, अपने समाज को, अपने सोसाइटी को और कैसे ज़्यादा लॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, ठीक है, उनके समाज के लिए वेलफेयर कर सकते हैं। गॉट इट फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि जेरेमी बेंथम कैसे प्लेजर और पेन को बताते हैं कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, और कैसे हम लोग को ये अचीव हो सकता है। हम लोग को यही पता है फ्रेंड्स कि इसके बारे में खुल करके और पहली बार काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, तर्क वितर्क के साथ बात करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, पहले फिलोसोफर थे, पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, वो हमारे जेरेमी बेंथम साहब थे। और इसीलिए फ्रेंड्स इनको इनका जनक भी बोला जाता है। गेटिंग इट फ्रेंड्स? तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।